एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो हमारा जो क्लास का जो मेन टारगेट है वो क्या है? तो हमारा टारगेट है नेट जेआरएफ का, है ना। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम होगा जून का 2023 का, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? तो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, है ना। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए बस अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो वो क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी हिमालय की भूमि का एकमात्र स्तर है। इस स्तर का मैदान बनाने के लिए किस नदी ने अवसादों का जमाव किया है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कश्मीर की घाटी हिमालय की भूमि का एकमात्र स्तर है। ठीक है, कश्मीर की घाटी जो है वो हिमालय की भूमि का एकमात्र स्तर है। इस स्तर का मैदान बनाने के लिए किस नदी ने अवसादों का जमाव किया है? द वेल ऑफ कश्मीर इज द ओनली लेवल स्ट्रिप ऑफ लैंड इन द हिमालयाज विच रिवर हैज लेड इट्स डिपोजिट टू फॉर्म द लेवल प्लेन। तो कश्मीर की घाटी जो हिमालय की भूमि का एकमात्र स्तर है, इस स्तर को मैदान बनाने के लिए किस नदी ने अवसादों का जमाव किया है? तो किस नदी ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है झेलम। जो झेलम नदी है उसने इस लैंड क्या जो इस स्ट्रिप्स ऑफ लैंड है, यानी कि जो क्या कहेंगे इसको, हाँ, जो ये ज़मीन है, हाँ, जो वो ज़मीन है उसको मैदान बनाने के लिए किस नदी ने अवसादों का जमाव किया है? तो वो क्या है? झेलम नदी ने। झेलम नदी ने उसको मैदान बनाने के लिए वहाँ पर जो अवसाद इकट्ठा करके जमा किए हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? योजना का वह प्रकार जो भारत में राष्ट्रीय योजना का आधार बनता है। द टाइप ऑफ प्लानिंग विच फॉर्म द बेसिस ऑफ नेशनल प्लानिंग इन इंडिया इज। योजना का वह प्रकार जो भारत में राष्ट्रीय योजना का आधार बनता है, तो क्या है वो? मल्टी लेवल प्लानिंग, यानी कि बहुस्तरीय योजना। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? तो क्या कह रहा है कि औद्योगिक स्थान का न्यूनतम लागत सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? लिस्ट कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन वाज डेवलप्ड बाय। औद्योगिक स्थान का जो न्यूनतम लागत सिद्धांत है, न्यूनतम लागत सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, तो किसके द्वारा? लिस्ट कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन वाज डेवलप्ड बाय ए वेबर। तो ए वेबर के द्वारा जो औद्योगिक स्थान का जो न्यूनतम लागत सिद्धांत है ये विकसित किया गया था ए वेबर के द्वारा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या हमारा क्या कह रहा है? कौन सा वॉन थुनेन के भूमि उपयोग मॉडल से संबंधित नहीं है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे। कौन सा वॉन थुनेन के भूमि उपयोग मॉडल से संबंधित नहीं है? विच अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू वॉन थ्योन्स लैंड यूज मॉडल? ठीक है, तो कौन सा वॉन थुनेन के भूमि उपयोग मॉडल से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है द आइसोलेटेड स्टेट्स इज सराउंडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, पृथक राज्य विनिर्माण उद्योग से घिरा हुआ है। ठीक है, जो पृथक राज्य है वो विनिर्माण उद्योगों से घिरा हुआ है। ये जो है ये वॉन थुनेन के भूमि उपयोग मॉडल से संबंधित नहीं है। ठीक है, वॉन थुनेन के भूमि उपयोग मॉडल से संबंधित नहीं है। ठीक है, याद रखना, पृथक राज्य विनिर्माण उद्योगों से घिरा हुआ है। द आइसोलेटेड स्टेट इज सराउंडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो ये जो है वॉन थुनेन के भूमि उपयोग मॉडल से संबंधित नहीं है। ठीक है, नोट कर लो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि
समुद्र तल से ऊपर के स्थानों की वास्तविक ऊंचाई किसके द्वारा दिखाई जाती है? द एक्चुअल हाइट ऑफ प्लेसेस अबोव द सी लेवल्स आर शोन बाय। तो जो समुद्र तल है, जो समुद्र तल से ऊपर के स्थान हैं, उनकी जो वास्तविक ऊंचाई है तो वो किसके द्वारा दिखाई जाती है? तो वो दिखाई जाती है स्पॉट हाइट्स, यानी कि स्पॉट हाइट्स, ठीक है, स्पॉट हाइट्स के द्वारा ही वो समुद्र तल की लिखा रहता है ना, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे भी लिखा होता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, है ना, काफ़ी जगहों पर लिखा होता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। तो ये किसके द्वारा दिखाई जाती है? तो ये स्पॉट हाइट्स के द्वारा दिखाई जाती है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। क्या कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाना है, वही है कि पेयर बनाना है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, और मेरी कोशिश यही है कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसमें एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही इस तरह का हो, ताकि आपको आइडिया रहे और आपकी प्रैक्टिस जारी रहे, ठीक है। तो हमारा जो लिस्ट फर्स्ट है उसमें क्या दिया है? उसमें दिया है हिल्स नेम, ठीक है। और जो लिस्ट सेकंड है उसमें क्या दिया है? स्टेट नेम। तो हमें क्या बताना है कि ये हिल्स किस स्टेट्स में है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो हिल्स नेम में हमारा फर्स्ट है मिकिर हिल्स, सेकंड है अमरकंटक, और थर्ड है खासी हिल्स, और फोर्थ है बाबा बुडान हिल्स, ठीक है। और जो हमारा स्टेट नेम है वो क्या दिया हुआ है? ए है मध्य प्रदेश, बी है असम, सी है कर्नाटका, और डी है मेघालय, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? ये जो हिल्स है ये किस स्टेट्स में है, ठीक है। तो आप एक बार देख लो, फिर मैं बताती हूँ। हाँ जी, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो जो हमारा फर्स्ट है मिकिर हिल्स, तो ये कहाँ है? तो ये है असम में, ठीक है, मिकिर हिल्स असम में। और जो हमारे अमरकंटक है ये कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। और जो हमारी थर्ड है खासी हिल्स, तो ये कहाँ है? तो ये है मेघालय में। और जो फोर्थ है बाबा बुडान हिल्स, तो ये कहाँ है? तो ये है कर्नाटका में, ठीक है। क्या होगा? मिकिर हिल्स असम, अमरकंटक मध्य प्रदेश, खासी हिल्स मेघालय, और बाबा बुडान हिल्स कर्नाटका। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, ये इसका राइट पेयर है, ठीक है। मिकिर हिल्स असम, अमरकंटक मध्य प्रदेश, खासी हिल मेघालय, और बाबा बुडान हिल्स तो ये है कर्नाटका में, ठीक है। नोट कर लो सभी, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? कौन सा प्रवासन प्रकार, क्या कह रहा है? कौन सा प्रवासन प्रकार भारत में जनसंख्या प्रवासन में सबसे अधिक योगदान देता है? क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन टाइप्स कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू पॉपुलेशन मूवमेंट इन इंडिया? कौन सा प्रवासन प्रकार भारत में जनसंख्या प्रवासन में सबसे अधिक योगदान देता है? तो ये आएगा रूरल टू रूरल, ठीक है, रूरल टू रूरल, ठीक है, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण जो जनसंख्या प्रवासन है ये सबसे अधिक योगदान देता है। जो जनसंख्या का प्रवासन होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो उसमें ग्रामीण टू ग्रामीण का सबसे अधिक योगदान है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है? भारत में पूर्व से पश्चिम तक स्टील संयंत्रों के अनुक्रमों में कौन सही है? ठीक है, तो आप ऑप्शंस को छोड़ो, मैं जो बता रही हूँ वो देखो। क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द स्टील प्लांट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज करेक्ट इन इंडिया? भारत में जो पूर्व से पश्चिम तक जो स्टील संयंत्र है उसका अनुक्रम बनाना है, पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक। तो क्या आएगा? फर्स्ट है दुर्गापुर, देन आएगा जमशेदपुर, फिर आएगा राउरकेला, और देन है भिलाई। दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, ये है जो पूर्व से पश्चिम तक जो स्टील संयंत्र है उसका अनुक्रम है, ठीक है, उसका सीक्वेंस है ये। दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, भारत में ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट का सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है ये। दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, ठीक है, स्टील संयंत्रों का है ये, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ठीक है।